पैसे जमा करके स्पोर्ट्स करने का हुक्म। अब्दुल वाजिद इंडिया से पूछते हैं, जो टूर्नामेंट आजकल हो रहे हैं ना, पैसे जमा करके और जीतने वाले को इनाम दिया जाता है, ये जुआ है या नहीं, इसके बारे में मैंने पूछा है। किसी खेल के लिए हर एक टीम या हर एक फर्द से पैसे लेकर जीतने वाली टीम या जीतने वाले फर्द को इन पैसों में से कुछ पैसे दे सकते हैं या नहीं, ये जुए में तो शामिल नहीं है। आजकल जो टूर्नामेंट हो रहे हैं, तमाम टीमों से पैसे लिए जाते हैं और जो जीतता है उसको पैसे दे दिए जाते हैं। ये खालिस जुआ है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो ये नाजायज़ और हराम है। इसको जायज़ करने का तरीका यूँ हो सकता है कि जो इंतज़ामिया है जो टूर्नामेंट मुनक़िद कर रही है, वो ये कहे कि आप तमाम टीमें पैसे दें और मुझे मालिक बना दें उसका। मैं चाहे उसमें से किसी को इनाम दूं या ना दूं, चाहे तो मैं टूर्नामेंट के जो भी इंतज़ामात में ख़र्चा आएगा, मैं वो इंतज़ामात में ख़र्चा करूँगा। ये मेरी सवाबदीद पर है, मैं इसका मालिक हूँ। मैं घर ले जाकर उसे गोले गंडे ख़रीद के खाऊँ या जो मर्ज़ी करूँ। तो जब वो मैनेजमेंट के कब्ज़े में चली जाएगी रकम और वो इंतज़ामिया उसकी मालिक बन जाएगी, फिर इंतज़ामिया उन पैसों से जो टूर्नामेंट के इंतज़ामात भी करे, उसमें जो भी तमाशाइयों के बैठने की जगह और जो भी पिच वगैरह या गेंद वगैरह ख़रीदती है, बल्ले वगैरह ख़रीदती है, जो भी करती है इंतज़ामिया, वो सारे इंतज़ामात करे। फिर अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, बगैर किसी दबाव के जीतने वाले को इनाम के तौर पे भी दे दे तो भी ठीक है, जबर और दबाव के बगैर। तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन होता ऐसे नहीं है, वो टीमें पैसे मिलाती हैं और जो जीतती है टीम उसी को देते हैं। और अगर दरमियान में यानी ऐसा कर लिया जाए, जैसे कि हदीस से साबित है कि जो अरब लोग जुआ खेलते थे, रकमें जमा करते थे, जिसका घोड़ा जीता था सारी रकम उसी को दे दिया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें जुए से बचने का एक तरीका ये बयान फरमाया कि कोई ऐसा भी घोड़ा दरमियान में रखा जाए मुतवस्सित दर्जे का, जिसके जीतने या हारने दोनों का इम्कान हो, और उसमें यह हो कि अगर ये जीत जाएगा तो इसको कोई इनाम नहीं मिलेगा। तो फिर उसमें इस बात का भी इम्कान होता था कि किसी को भी इनाम ना मिले, मुमकिन है ये तीसरा घोड़ा जीत जाए। इसको मुहल्लिल कहा जाता था, हलाल करने वाला। तो इस तरह आप टूर्नामेंट में अगर कोई ऐसी टीम दरमियान में रख दें, यानी 4 टीमें हैं, चारों ने पैसे जमा करके ये शर्त लगाई कि जो हमें जीतेगा उसको हम देंगे, लेकिन एक टीम आप दरमियान में ऐसी भी ले आए जो ऐसी थकी हुई टीम ना हो कि जिसका पता हो कि ये तो हारेगी लाजमी, यानी बाकायदा टीम हो, खेलना जानती हो, और वो पैसे ना लगाए, और इस बात का इम्कान हो कि ये टीम अगर जीत गई, यानी इसका भी इम्कान हो कि ये टीम जीत भी सकती है, लेकिन शर्त ये हो कि ये अगर जीत गई तो पैसे नहीं, किसी को भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरह का अगर हीला इख्तियार कर लिया जाए, जो कि रिवायात से साबित है, तो इस टीम को फिर मुहल्लिल कहा जाएगा, यानी इसको हलाल करने वाली। तो ऐसा हीला इख्तियार करके फिर ये मामला जायज़ हो जाएगा। ये ठीक है। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि टीम तो जुआ लगा के खेल रही है, मगर उसमें कोई प्लेयर ऐसा होता है वो खुद जुआ नहीं लगा रहा, वो कह रहे हैं भाई मैं जुए को हराम समझता हूँ। बाज़ लड़के ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई हम जुए को हराम समझते हैं, लिहाजा हम पैसे लगा के नहीं खेलेंगे। तो उसके लिए खेलना जायज़ है, बशर्ते कि वो ना वो खुद पैसे जमा कराए और ना किसी को अपनी तरफ से पैसे जमा करने का कहे, ना कोई इसकी बाकायदा परमिशन से पैसे जमा कराए, क्योंकि इसकी परमिशन से जब पैसे जमा कराएगा तो वो इसी की तरफ से जमा कराना कहलाएंगे। तो ये वैसे ही खेल रहा है, उसमें ना खुद पैसे जमा कराए, ना किसी को पैसे जमा कराने का मशवरा दे, ना कोई इसकी परमिशन से पैसे जमा कराए। तो ऐसी सूरत में अगर कोई खेलता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये ना खेलता तो ये टूर्नामेंट ही ना होता, क्योंकि अगर ये नहीं खेलता तो ये टूर्नामेंट ही नहीं होता, फिर हम कहेंगे कि ये तो गुनाह में ताउन का जरिया बन रहा है, जुए पर उभार रहा है लोगों को। तो ऐसा भी कोई उसकी हैसियत नहीं है, वो खेले ना खेले टूर्नामेंट ने बहरहाल होना ही था। तो ऐसी सूरत में फिर एक फ़र्द वाहिद के लिए इस टूर्नामेंट में खेलना जायज़ होगा, क्योंकि टीमें जुआ खेल रही हैं लेकिन ये उस जुए का हिस्सा नहीं बन रहा। क्योंकि हमें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो ये टीमें इस तरह से खेला करती थी, तो मैं जुए में शिरकत नहीं करता था। तो वो मुझे कहते थे यार आप पैसे नहीं दो, आप वैसे ही खेलो, क्योंकि मैं बहरहाल यानी एक टीम का खिलाड़ी रहा हूँ और हमारी टीम थी, उसमें मैं भी खेला करता था, ओपनर जाया करता था, चौके छक्के हमने भी बहुत लगाए हैं। तो वो मुझे कहते थे ये मुल्ला टाइप का आदमी है, तो वो ठीक है यार तुम टीम में आ जाओ, क्योंकि टीम ही जो है ना वो कहते थे कि भाई ठीक है हमारा पुराना यार है, टीम नाकिस हो रही है तो आप टीम में आ जाओ। मैं कहता था ना मैं पैसे दूंगा ना कोई मेरी तरफ से पैसे दे, और मैं फिर जुए में हिस्सा नहीं लेता था। उस वक्त मैंने फिर उलमा से पूछा था, उन्होंने इसकी गुंजाइश दी थी कि आप चूँकि किसी भी तरह से जुए का हिस्सा नहीं बन रहे तो खेल आप खेल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पैसे नहीं लगा रहा और ना किसी को कह रहा है, ना कोई उसकी इजाज़त के बगैर तो कोई कुछ भी करता रहा, ये उसका जिम्मेदार नहीं है, तो फिर इसके लिए खेलना जायज़ होगा। तो आप बहरहाल जुआ लगा के खेल नहीं सकते टूर्नामेंट, और बगैर उसके खेल सकते हैं आप।